आज मेरा यह वीडियो मुख्यतः उन किसान भाइयों के लिए है जिन्हें खेती किसानी के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्तिगत काम के लिए पैसों की ज़रूरत है वह अपनी कृषि भूमि पर लोन लेना चाहते हैं। परंतु समस्या यह है कि उनके पास ज़मीन तो कम है लेकिन ज़रूरत उन्हें ज़्यादा पैसों की है। तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको केसीसी लोन लेने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 4% सालाना की ब्याज दर पर कम से कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ लेखपाल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मेरा नाम विकास मौर्य है और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए लेखपाल पोस्टेड हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि खेतों में कौन सी फसल लगाने पर ज़्यादा लोन मिलेगा। इसके साथ साथ ही केसीसी लोन के बारे में सभी टेक्निकल टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूंगा जो कि बैंक वाले नहीं बताते हैं, जैसे कि डीएलटीसी तथा स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, ब्याज दर पर छूट कैसे मिलेगी, अधिकतम कितना लोन मिल सकता है और केसीसी लोन को लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और केसीसी लोन लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सभी चीज़ों को जानने के लिए बिना स्किप किए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 1 बीघा ज़मीन पर कितना लोन मिलेगा या इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके खेत में कौन सी फसल बोई गई है और उस फसल का आपके ज़िले में डीएलटीसी द्वारा निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है। स्केल ऑफ फाइनेंस और डीएलटीसी को सही समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने इन दो बातों को लास्ट में बताया है बढ़िया से। यहाँ पर मैंने कुछ फसलों का स्केल ऑफ फाइनेंस लिख रखा है, जैसे कि धान, गेहूँ, आलू, गन्ना, सरसों, अरहर का स्केल ऑफ फाइनेंस मैंने सामने लिख रखा है। जैसे धान का स्केल ऑफ फाइनेंस है 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं का भी वही है, आलू का है 1.5 लाख से 2 लाख प्रति हेक्टेयर, गन्ने का है 1 लाख से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर। तो आइए देखते हैं कि 1 बीघे पर कितना लोन मिलेगा। यहाँ पर 1 बीघे का मतलब है 1 बीघा पक्वा जिसमें 20 बिस्वा होते हैं। मान लीजिए किसी किसान ने खरीफ के मौसम में अपने 1 बीघे यानी 20 बिस्वा खेत पर धान लगाया है तथा उसी खेत में रबी की फसल में आलू बोया है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि अगर किसी किसान ने 1 बीघे ज़मीन पर खरीफ और रबी में धान और आलू का कॉम्बिनेशन लगाया है तो उसे कितना लोन मिलेगा। मान लीजिए किसी किसान ने धान लगाया है खरीफ में और धान का स्केल ऑफ फाइनेंस है 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर है। तो यहाँ पर हमने 70 हज़ार लिया है और इसे 4 से डिवाइड किया है। 4 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमें 1 बीघे का निकालना है और ये दर जो दी गई है 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में दी गई है। 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं, इसलिए हमने 70 से डिवाइड किया, आ गया 17,500, मतलब धान पे 17,500 रुपये मिलेगा। आलू का स्केल ऑफ फाइनेंस 1.5 लाख से 2 लाख है तो हमने यहाँ पर 1.5 लाख लिया है। 1.5 लाख को 4 से डिवाइड किया है क्योंकि हमें बीघे में निकालना है और दर जो है हेक्टेयर में दी गई है। 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आलू को डिवाइड किए 4 से तो आया 37,500। अब 17,500 को और 37,500 को जोड़ लेंगे तो आएगा 55,000 रुपये। और इसके साथ साथ ही सरकार फसल के रख रखाव हेतु जो अमाउंट आ रहा है टोटल 55,000 उसका 20% और देगी। तो 20% निकाले 55,000 का आया 11,000 और भंडारण हेतु 10% देती है सरकार। तो 10% निकाले टोटल अमाउंट का 55,000 का तो आया 5500। अब हम 55,000, 11,000 और 5500 जोड़ लेंगे तो आएगा पहले प्रथम वर्ष में लोन की राशि, जो पहले वर्ष लोन मिलेगा केसीसी में, वो आएगा हमारा 71,500 रुपये। और ये लोन का अमाउंट हर साल बढ़ता रहेगा 5 साल तक। तो पहले साल में हमको लोन के अमाउंट मिला केसीसी 71,500 और दूसरे साल यह लोन अपने आप बढ़कर, आपको कुछ नहीं करना, उसमें 71,500 में 10% ऐड हो जाएगा और दूसरे साल 10% ऐड हो जाएगा और तीसरे साल जो दूसरे साल का अमाउंट होगा उसमें 10% ऐड हो जाएगा और चौथे साल जो तीसरे साल मिलेगा उसमें 10% ऐड हो जाएगा और पाँचवें साल जो चौथे साल का अमाउंट होगा उसमें 10% ऐड हो जाएगा। ऐसे ही 5 साल तक आपका लोन बढ़ता रहेगा और 5 साल के बाद आपके केसीसी लोन की लिमिट समाप्त हो जाती है। आप अगर सही समय पर लोन जमा कर देते हैं तो फिर उसे रिन्यूअल करा सकते हैं। अब एक चीज़ और, अब हमें देखना है कि हमें लोन कैसे ज़्यादा मिलता है। देखिए हमने यहाँ पर धान और आलू का कॉम्बिनेशन लिया है। जब आप बैंक मैनेजर से लोन लेने जाएंगे तो आपको हर बैंक मैनेजर धान और गेहूं के कॉम्बिनेशन पर लोन देता है। मतलब वो खरीफ में धान लगाएगा और रबी में गेहूं, लेकिन आपको लगाना है आलू रबी में और कॉम्बिनेशन धान आलू का रहेगा तो आपको मिलेगा 71,500। अगर यहीं पर आप धान और गेहूं का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको सिर्फ 45,500 लोन मिलेगा पहले साल में, जिससे आपका लगभग 26,000 का नुकसान होगा। बैंक मैनेजर हमेशा ही चाहेगा कि आपको धान और गेहूं की कॉम्बिनेशन पर लोन दे, लेकिन आप उससे कहिए कि भैया
हमने आलू लगा रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो, चल के हमारे खेत में अपने किसी फील्ड ऑफिसर को भेज के इंस्पेक्शन करा ले, लेकिन हमें लोन चाहिए जो हमने लगाया है उसी पे। आप अपने खसरे में भी लेखपाल से आलू लिखवा लीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लगभग 26,000 का फ़ायदा होगा पहले साल में। ऐसे ये तो बढ़ता ही जाएगा, और लगभग आपका अगर 4 बीघे ज़मीन पर केसीसी लोन लेते हैं तो आपका 1 लाख रुपए का नेट फ़ायदा होगा कम से कम। और अगर वहीं पर आप धान और गेहूं के कॉम्बिनेशन पर लोन लेंगे तो आपको 1 लाख का नुकसान होगा। तो ऐसे ही आगे देखिए, और डीएलटीसी और इसके अलावा फाइनेंस को कैसे बताया हमने। इतना सब जानने के बाद अब हम लोग केसीसी लोन के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी लोग इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुन लेते हैं तो आप किसी भी दलाल के शिकार नहीं होंगे। सबसे पहली बात कि केसीसी लोन कितने वर्ष के लिए मिलता है, तो मैं बता दूं केसीसी लोन आपको 5 साल के लिए मिलता है। उसके बाद इसका रिन्यूअल कराया जा सकता है, वो फिर 5 साल के लिए बढ़ जाएगा। नंबर 2 पे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है केसीसी पर ब्याज दर कितना लगता है। तो ब्याज जो होती है केसीसी को 7% वार्षिक होती है, लेकिन अगर आप सही समय पर ब्याज जमा कर देते हैं तो आपको 3% का डिस्काउंट मिल जाता है, और आपकी ब्याज दर पड़ती है 4% वार्षिक, मतलब 4% पर एनम। और यह ब्याज जो है आपको साल के अंत में देना होता है। उसके बाद आता है डीएलटीसी क्या है। तो डीएलटीसी के बारे में बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। इसका अध्यक्ष जो होता है वह जिलाधिकारी होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं नाबार्ड के डीडीओ होते हैं, कृषि निदेशक होते हैं, जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष होते हैं, और तमाम ग्रामीण बैंक होते हैं। यही डीएलटीसी ही डिसाइड करेगा किस फसल पर कितना लोन दिया जाए, मतलब किस फसल पर कितना लोन दिया जाएगा। इसी का टेक्निकल नाम है स्केल ऑफ फाइनेंस, इसे हिंदी में कहते हैं वित्तमान। तो मैं बता दूं स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, इसे आप लोग समझ लीजिए। स्केल ऑफ फाइनेंस वह अमाउंट होता है जो डीएलटीसी डिसाइड करती है कि किस फसल पर कितना लोन दिया जाएगा, मतलब जिस फसल की लागत जितना ज़्यादा होगी उस पर लोन उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा। इसे हिंदी में वित्तमान भी कहते हैं। अब यह बता दें कि ये केसीसी लोन हर साल बढ़ता है 10%, मतलब जितना आपको लोन मिलेगा पहले साल, अगले साल उसका अमाउंट 10% बढ़ जाएगा। ऐसे यह 5 साल तक बढ़ता रहता है। और अब बात आती है प्रोसेसिंग फ़ीस की। तो प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 50,000 तक अगर आपको केसीसी लोन मिलता है तो प्रोसेसिंग फ़ीस नील होती है। अगर 50 से 1 लाख 1.5 लाख तक मिलता है तो 200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है और जीएसटी लगती है। और अगर 1.5 लाख से 3 लाख तक लोन है तो आपको 250 रुपये पर लाख के हिसाब से और प्लस जीएसटी लगेगी। इतना सब जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। केसीसी लोन लेने के लिए आपको उस बैंक का आवेदन पत्र चाहिए होता है जिस बैंक से आपको लोन लेना होता है। उसके साथ साथ ही 2 फोटो लगेंगी, लेखपाल के द्वारा प्रमाणित खसरा और खतौनी लगेगी, लेखपाल के द्वारा प्रमाणित और बनाया हुआ हिस्सा प्रमाण पत्र लगेगा, और आपका पहचान पत्र लगेगा। इसके साथ साथ ही 12 साला लगता है। 12 साला आपकी ज़मीन से संबंधित एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिस पर आपके ज़मीन से संबंधित 12 साल का रिकॉर्ड दर्ज होता है कि आपने इस ज़मीन पर इसके पहले कभी लोन लिया था कि नहीं लिया था, आपकी ज़मीन कितनी बार बंधक रखी गई है, आदि चीज़ें इस 12 साल में लिखी होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्हें इसकी आवश्यकता हो उनको शेयर भी करें। और इस पर जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और भी अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हम लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करें, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही था।